हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। यहाँ पे हम फिर से एनालिसिस करने वाले हैं। एनालिसिस में हमने लास्ट वीक जो डिस्कस किया था, हमने वो किया था कि यहाँ से मार्केट आपकी क्या होएगी, यहाँ से आपको अपमूव मिलने वाली है। ठीक है, इंट्राडे का हमारा एनालिसिस जो था कि यहाँ से हमारे को इस दिन यहाँ पे थोड़ी सी अपमूव मिलेगी, वो पूरा का पूरा गलत किया था। बिकॉज यहाँ पे हुआ क्या, तो ऊपर जाने का ट्राई हुआ था, बट पूरी की पूरी ट्रेड जो आपकी चेंज हो गई थी, वहाँ से फिर आपकी पूरी की पूरी सेलिंग आ गई थी। ठीक है, यहाँ पे हुआ क्या था, हमने यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी बनाई हुई थी। एक्सपेक्ट किया था कि अगर बाई चांस ऊपर ना जाए, यहाँ पे स्विंग की जो हमारी पुट सेलिंग की ट्रेड थी, यहाँ पे भी नीचे आके यहाँ पे सपोर्ट ले, बट यहाँ से आपको ऊपर जाके पूरी की पूरी मूव मिलेगी और यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा ही आएगा। ये मेरा व्यू था। व्यू मेरा पूरा का पूरा कभी भी चेंज नहीं हुआ था। ये बड़ी सी कैंडल बनने के बाद भी व्यू मेरा अपसाइड का ही था, वो चेंज नहीं हुआ, तो आपको पता है पूरा का पूरा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हमारे जो टॉप पे जाके मार्केट ने इस पोर्शन से एक रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस आपको बताया था कि मैंने यहाँ पे बताया था कि आपको मूव जो आएगी, मूव बड़ी एक्सपेक्ट मत करना, मूव यहाँ पे छोटी एक्सपेक्ट करना। और वो चीज़ आपको बता चुका हूँ, क्योंकि मेरे को बताया था कि यहाँ पे बॉलिंजर भी अगर लगाओगे, आप देखोगे बिल्कुल टॉप पे जाके यहाँ पे रिजेक्शन लेता है, यहाँ पे भी टॉप पे आकर रिजेक्शन ले रहा है, यहाँ भी थोड़ा सा टॉप पे आके बिल्कुल उस लेवल तक आ गया है। ठीक है, यहाँ पे देखो, कभी भी आपकी जब डोजी बनती है डेली के टाइम फ्रेम पे, तो सबसे इजी तरीका क्या होता है कि जिस भी तरफ का ब्रेकआउट आता है, चाहे ऊपर की साइड है नीचे की तरफ आए, और डेली के अंदर उसको इंट्राडे में कन्वर्ट करके जिस तरीके का आपका ब्रेकआउट आता है, जिस साइड का ब्रेकआउट आता है, उस साइड की हमको यहाँ पे ट्रेडिंग ढूंढनी होती है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि अगर अपसाइड की ट्रेड आती है, तो वहाँ पे एक छोटी सी स्टॉप लॉस हंटिंग आपको हो सकती है बहुत आराम से। ठीक है, इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि क्योंकि यहाँ पे आप टॉप पे देखोगे, टॉप पे बिल्कुल यहाँ पे आपकी मार्केट अटकी पड़ी है। ये बेसिकली हमारा कौन सा दिन है, हमारा सैटरडे का है, जब हमारी ऑब्वियसली 1-2 घंटे के लिए मार्केट खुली थी स्पेशल सेशन के नाम पे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली आपकी वॉल्यूम बिल्कुल कुछ नहीं होगी, वॉल्यूम बिल्कुल कम है। वॉल्यूम यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे 35 मिलियन है और पिछले वाले दिन को 305 मिलियन। तो ऑब्वियसली आपकी जो वॉल्यूम है यहाँ पे 1/10 है प्रीवियस डे का। तो यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा कंसिडर इतना ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। इसको बस आप ये देख सकते हो कि मैक्स टू मैक्स यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा हूँ कि अगर यहाँ पे आपको मंडे को बेसिकली अगर हम निफ्टी ट्रेड करो कल, यहाँ पे मेरे को एक्सपेक्टेशन क्या है कि मार्केट जब यहाँ पे नीचे जाएगी, अगर ये नीचे आती है इन लेवल्स के आसपास, यहाँ पे मतलब सोचो 22,250 के आसपास, अगर यहाँ पे मार्केट नीचे आती है, यहाँ पे आपका एक सपोर्ट का लेवल बनेगा। और यहाँ पे अगर मार्केट आती है, डबल बॉटम बनाता है, यहाँ पे वी शेप रिकवरी, यहाँ पे पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी है रिकवरी होने की। ठीक है, यहाँ पे दूसरी क्या चीज़ हो सकती है कि अगर यहाँ पे मार्केट को थोड़ी सी फ्लैट भी होना था, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा डोजी टाइप का पैटर्न भी बनाना था, तो हो सकता है कि वो मंडे को आपका पूरा का पूरा दिन भी कंटिन्यू हो जाए उसी पैटर्न के अंदर। मतलब यहाँ पे आपको एक अच्छी सी एक और डोजी मिल जाए। उसका रीज़न क्या है, बिकॉज अगर वो पूरा का पूरा दिन आप आज देखोगे, आज हुआ क्या था, 15 मिनट का टाइम फ्रेम आप देखोगे, यहाँ पे हुआ क्या था, छोटा सा आप देखोगे, पूरा दिन मार्केट फ्लैट 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 ही ट्राई कर रही थी, कुछ हुआ है एक्चुअली था नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मंडे की पॉसिबिलिटी क्या है कि हो सकता है यहाँ पे मार्केट थोड़ी सी ऊपर नीचे फ्लैट खुल जाए, बट यहाँ पे हो सकता है पूरा दिन आपकी ऊपर नीचे करके फिर भी डोजी की तरफ ही एंड कर दे। ठीक है, और फिर अगले दिन थोड़ा सा नीचे आके यहाँ से फिर आपकी थोड़ी सी और अप मूव यहाँ पे कंटिन्यू करने का ट्राई कर ले। जो आपकी पोजिशनल पुट सेलिंग की ट्रेड है निफ्टी के अंदर, जो आपको बताया था, वो चीज़ तो अभी भी होल्ड रहेगी, उसका कुछ करना नहीं है। बिकॉज मार्जिन की एक्सपायरी आपको बताया था कि वो वाली पुट सेल करो, यहाँ पे भी बताया था यहाँ घुस जाओ, यहाँ घुस जाओ। ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्वियसली दिख गया था, बट कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, बिकॉज हमारे को पता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर ही जानी थी। वो व्यू हमारा बिल्कुल स्ट्रॉन्ग था जब तक ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन ना हो जाए। ठीक है, तो ऑब्वियसली उसके अंदर आप सबके प्रॉफिट चल रहे होंगे, बट यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको क्या करना है, उसको भी होल्ड कर लो। रीटेस्ट आए, थोड़ा सा ऊपर जाए, कुछ कुछ फर्क नहीं पड़ता, आराम से धीरे धीरे करके उसमें प्रॉफिट बढ़ेगा। जो पोजीशन आपकी पुट सेलिंग की ट्रेड यहाँ पे बताई थी। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ मार्केट अगर बाई चांस आपके यहाँ पे थोड़ी सी नीचे आती है, यहाँ पे लॉन्ग करने की आपको अपॉर्चुनिटी इन लेवल्स पे 250 के आसपास यहाँ पे बड़े आराम से मिल सकती है। 250 300 इन लेवल्स पे आपको इसके बीच में एक लॉन्ग करने की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल सकती है। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ देखोगे, अगर आप बैंक निफ्टी खोलोगे तो बैंक निफ्टी में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बन रही है, बिकॉज बैंक निफ्टी में ना गैप फिलिंग बची हुई है। ठीक है, गैप फिलिंग का मतलब आपको बताया था कि यहाँ पे क्या था, कि यहाँ मैंने आपको बताया था कि यहाँ से ये मार्केट डबल बॉटम जो बन रही है यहाँ पे, ठीक है, ये जो लंबा सा आपका डबल बॉटम बना हुआ है, डबल बॉटम का रीटेस्ट करके मार्केट ऊपर जाएगा। हमने क्या किया था, हमने सोचा था कि यहाँ पे हो सकता है कि इस वाली कैंडल का हाई ब्रेक हो जाए और यहीं पे आपका ब्रेकआउट आ जाएगा, यहीं से मार्केट ऊपर चलेगी। एक्जैक्टली हुआ क्या था, छोटे टाइम फ्रेम पे आओगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे हुआ क्या था, मार्केट ने ब्रेकआउट भी दिया था, यहाँ पे सुबह सुबह ब्रेकआउट भी दिया था। ठीक है, यहाँ पे ऑब्वियसली इस पॉइंट पे स्टॉप लॉस हंटिंग हो गई थी। ठीक है, यहाँ ब्रेकआउट करके लॉन्ग किया था, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस ऑब्वियसली टेकआउट हुआ था, बिकॉज ये जो लंबी सी कैंडल बनी थी इसमें सारा का सारा ही टेकआउट मारे। तो यहाँ पे ऑब्वियसली आपकी इंट्राडे की जो ट्रेड हमारी थी वो लॉस में गई, बट ऑब्वियसली बाद में जाके यही सेम चीज़ इसी वाली ट्रेंड लाइन से ही ब्रेकआउट करके एग्जीक्यूट होकर गई है। ठीक है, वो वाला छोड़ो, अगर वो वाली चीज़ छोड़ो, मैंने आपको ये लेवल बताया था कि ये वाला एक लेवल भी है कि 46,804 है, हमारी ट्रेंड लाइन फेल होगी, बट हमारा 804 का जो लेवल था वहाँ पे लॉन्ग करो स्टॉप लॉस कैंडल के नीचे, और यहाँ से भी आपको सिंगल इंट्राडे बहुत अच्छी लंबी की मूव कंटिन्यूएशन में मिली है। ठीक है, बैंक निफ्टी आप किस लेवल पे, बैंक निफ्टी आप ध्यान से देखोगे तो एक ऐसे लेवल पे है जहाँ से आपकी गैप फिलिंग स्टार्ट
स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, गैप फिलिंग स्टार्ट होने का मतलब है कि यहाँ से निफ्टी के अंदर आपको इतना मोमेंटम नहीं मिलेगा, बट बैंक निफ्टी के अंदर जो चीज़ मोमेंटम है वो आपका निफ्टी भी थोड़ा सा ड्रैग करेगा ऊपर की तरफ। अगर निफ्टी इनको बिल्कुल सेम लेवल के आसपास रखना है तो ऑब्वियसली निफ्टी ब्रॉडर मार्केट के स्टॉक्स थोड़े से गिरा देंगे और बैंक निफ्टी को थोड़ा सा यहाँ पे खींच देंगे। ऑब्वियसली कहाँ खींचेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे रिट्रेस करने के बाद खींचेंगे। बिकॉज आप पैटर्न देखो क्या बन रहा है, पैटर्न में फॉर्मेशन क्या बन रही है। बैंक निफ्टी के अंदर ध्यान से देखोगे तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक इस टाइप की फॉर्मेशन बन रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये इन्वर्टेड आपका हेड एंड शोल्डर बन रहा है। इन्वर्टेड को कंप्लीट करने के लिए मार्केट को यहाँ तक आना पड़ेगा, विच इज 46 600 700 के आसपास तक यहाँ तक आके फिर यहाँ से कंटिन्यू होगा। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से पैटर्न अगर ये वाला फॉर्मेशन करनी है तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी यहाँ पे सेलिंग अभी आएगी। ठीक है, वही जो सेलिंग आएगी आपको मैंने बताया कि निफ्टी के अंदर भी वो वाली थोड़ी सी सेलिंग एक्सपेक्टेड है कि वहाँ से अगर आपकी नीचे की तरफ सेलिंग आती है तो यहाँ पे आपको लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी फिर से यहाँ पे मिलेगी एक लॉन्ग की तरफ जाने की। ठीक है, निफ्टी के अंदर भी आप देख सकते हो, निफ्टी के अंदर जिस तरीके से मैं बताता हूँ, फिर यहाँ पे ऑब्वियसली आपकी गैप फिलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। गैप फिलिंग के अंदर ऑब्वियसली यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हो और यहाँ पे भी इंट्रेड आपकी जा सकती है। और ऑब्वियसली जब ये वाला आपका स्विंग यहाँ पे इस लेवल पे ब्रेक हो जाए, मतलब ये वाला जो अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहीं से ऑब्वियसली ये स्विंग बनेगा, इन्वर्टेड एच का नेकलाइन यही बनेगी 47 450 500 के लेवल्स के आसपास। तो यहाँ पे भी जब ब्रेकआउट होगा तब भी आपकी गैप फिलिंग होगी कहाँ तक, 48 100 200 के बीच में ये वाले लेवल्स तक भी गैप फिलिंग होगी। वहाँ तक पहुँचने का मतलब है कि मार्केट आपका बिल्कुल एक लाइफ टाइम हाई के पास पहुँच रहा है। तो लाइफ टाइम हाई के पास जब मार्केट वहाँ पे पहुँचेगा, हमको क्या करना है, हम यहाँ पे इस तरीके से एक और ट्रेंड लाइन बनाएंगे और हमको ये पता चलेगा कि मार्केट क्या करेगी। इसको ब्रेकआउट जब देगी यहाँ पे भी आपको पता है कि और लॉन्ग यहाँ पे कंटिन्यूशन होगी। ठीक है, ये वाली ट्रेंड लाइन जैसी आप बनाओगे ऑब्वियसली आप बिल्कुल रे के हिसाब से बिल्कुल एक्जैक्ट पॉइंट्स कनेक्ट करोगे तो आपको दिखेगा कि एक्जैक्ट पॉइंट्स कनेक्ट करते हैं मार्केट इस पॉइंट पे है। तो यहाँ पे एक बार नीचे आके यहाँ पे जब ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करे तब भी आपको पता है कि मार्केट फिर यहाँ से कंटिन्यू होकर फिर अपना ट्राई करेगी कि बैंक निफ्टी अपना यहाँ पे गैप फिलिंग करके फिर अपना लाइफ टाइम हाई की तरफ और यहाँ पे प्रोग्रेस करेगा। जब ये चीज़ करेगा तब ऑब्वियसली आपको होगा क्या, निफ्टी के अंदर भी थोड़ी सी कंसोलिडेशन का मोड यहाँ पे खत्म हो जाएगा जब तक वो चीज़ होगी। उसका मतलब है कि निफ्टी भी यहाँ पे आके थोड़ा सा टाइम स्पेंड इस एरिया में कर लेगा, वहाँ पे थोड़ी सी एक्यूमुलेशन हो जाएगी। एक्यूमुलेशन के बाद फिर यहाँ पे और अप मूव यहाँ पे कंटिन्यू होगी। तो मार्केट की एक्सपेक्टेशन पूरी वीक के लिए बैंक निफ्टी के लिए ये है। इसको ऑब्वियसली जो पूरा का पूरा पैटर्न जिस तरीके से स्ट्रक्चर चलेगा, यहाँ पे कि थोड़ा सा नीचे आए, यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट कर ले, ये चीज़ हो जाए, हो सकता है इसमें 2 हफ्ते और लगे। बट ये वाला पूरा का पूरा व्यू है मार्केट में कि इस टाइप का आपको पैटर्न स्विंग के अंदर मिल जाएगा। तो इंट्राडे को भी आप उस तरीके से मैनिपुलेट यहाँ पे कर सकते हो। आपको डे बाय डे में बताते रहूँगा कि किस तरीके से क्या क्या एक्सपेक्टेशन है मार्केट में, किस तरीके से करना है। ठीक है, इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही है। हेल्पफुल रही है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। एक और चीज है, आपको हमारी सारी ऑफिशियल सर्विसेज नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। प्लीज कहीं और से कुछ बाय परचेज मत करना। मैं आशा करता हूँ ये चीज आपको हेल्पफुल होगी और इसके साथ मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में।